अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का हरूफ के बारे में बताऊंगी कि हरूफ किसे कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, हर्फ ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई वाज़िया मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहमी रबत मतलब कि उनका ताल्लुक़ जो होता है वगैरह के काम आता है। जैसे नमाजी मस्जिद में है। अब यहाँ पे ये एक जुमला है, नमाजी मस्जिद में है। यहाँ पर ये एक फ़िक्रा दिया गया हो तो यहाँ पर जो में है ये हर्फ है। ये क्या है? ये एक हर्फ है। ये इसने एक उसमें जुमले में अपना एक मायने दिया। अगर हम में को यहाँ से निकाल देंगे, स्किप कर देंगे, तो ये जो जुमला होगा मायने नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम में अकेला लिख देंगे तब भी कोई मायने नहीं देगा। यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा रीड कर रही हूँ। ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई वाज़िया मायने नहीं रखता। अब देखें, यहाँ पर में अकेला कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम जैसे इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे अल्फाज के तल्लुक़ के लिए, अल्फाज के बाहमी रबत के लिए, तो इसका मीनिंग हमें वाज़िया हो जाता है। क़वाइद के रूह से वो कलमा है जो अकेला तो कोई मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने दे और इसमें ताल्लुक़ भी पैदा करे, तो उसको क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। इसमें में, तक, पर वगैरह ये क्या है? ये हर्फ हैं और ये जुमले में मायने देते हैं। अगर ये इनका अकेला इनको लिखे तब ये कोई मायने नहीं दे रहे। यहाँ पे आप देखेंगे में, तक, पर वगैरह कोई मायने नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तब ये अपना मायने देते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे असलम मस्जिद तक गया, यहाँ पर तक लगाने से उस जुमले में इसके मायने का पता चल गया। फिर बच्चे स्कूल में हैं, तब भी हमें पता चल गया है जी बच्चे स्कूल में हैं। में इसमें लगा देने से इसका मायने पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी है हर्फ की किस्में। हर्फ के बारे में आपको बताया, हर्फ किसे कहा जाता है? जो हर्फ होता है अल्फाज से मिलकर बनता है। क्या होता है? अल्फाज से मिलकर बनता है जी। नेक्स्ट हर्फ की किस्में हैं। हर्फ की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हर्फ की? हर्फ की 6 किस्में हैं। हर्फ जार, हर्फ अतफ़, हर्फ इल्लत, हर्फ अज़ाफ़त, हरूफ अज़ाफ़त, हर्फ बयान और हरूफ तशबीह। ये इसकी 6 किस्में हैं हर्फ की। तो सबसे पहले इसकी जो किस्म है उसको मैं आपको बताती हूँ। हर्फ जार किसे कहा जाता है? वो हर्फ है जो फ़ेल का ताल्लुक़ फ़ाइल के साथ और इसम का ख़बर के साथ रबत पैदा करे, उसे हरूफ जार या जर कहते हैं। तब फ़ेल का ताल्लुक़ फ़ाइल के साथ पैदा करे और इसम कहा जाता है नाम को, इसम का ख़बर के साथ रबत पैदा करे, ताल्लुक़ पैदा करे, तब उसको हम हरूफ जार कहा जाता है, या उसको हरूफ जार भी कहते हैं या जर भी कहते हैं। जिस इसम के साथ वो आता है उसे इसम मजरूर कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ हरूफ जार कौन कौन से हैं। इसमें में, से, तक, तलक, ऊपर, पर, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दरमियान, पास वगैरह, ये सारे क्या हैं? हरूफ जार हैं। आपको पता होना चाहिए हरूफ जार कौन कौन से हैं। ये मैंने राइट किए हुए सब, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लेना है, इसको याद कर लेना है हरूफ जार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हरूफ अतफ़। वो हर्फ है जो दो इसमों या दो जुमलों का आपस में मिला दे। दो जुमलों या दो इसमों को आपस में मिला दे वो होते हैं हरूफ अतफ़। मसलन यहाँ पे वाव और जो फिर है ये हरूफ अतफ़ है। ये दो इसमों को या दो जुमलों को मिलाता है। अब कलम और किताब ये 2 इसम हैं, तो यहाँ पर हम वाव लगा देंगे, तो वाव लगा देने से ये दोनों इसम को ये मिला रहा है वाव अंदर लगाने से। कलमो किताब, शबो रोज़, असलमो महमूद, फ़ौज़िया फिर अनिका। यहाँ पर फ़ौज़िया फिर अनिका, अब मैंने फिर लगा दिया, तो ये 2 इसमों को या 2 जुमलों को मिलाने का काम करता है। इसको हरूफ अतफ़ कहते हैं। हरूफ अतफ़ से पहले इसम को मातूफ़ अलिया कहा जाता है और दूसरे को मातूफ़ कहते हैं। मसलन अब हरूफ अतफ़ इसमें कौन सा है? वाव। अब वाव से पहले जो वाला इसम होगा उसको हम मातूफ़ अलिया और जो वाव के बाद होगा उसको मातूफ़ कहेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पर वाव और फिर बाज़ लोगों ने, ये तो हो गया हरूफ अतफ़, लेकिन बाज़ लोगों ने कर और के को भी हरूफ अतफ़ में शुमार किया है, लेकिन ये सिर्फ दो फ़ेलों को आपस में मिलाते हैं। मसलन सईद आया और खाना खाकर चला गया, असलम आके चला गया, ये क्या है, इसमें और भी आया है, के भी आया है, तो क्या हो गया है कि यहाँ पर ये दो फ़ेलों को मिला रहा है। दूसरे अतफ़ का इस्तेमाल ऐसे है, शब रोज़, असलम व महमूद और फ़ौज़िया फिर अनिका। नेक्स्ट है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत किसे कहते हैं? वो हरूफ है जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करे, उसको हरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, बदी, सबब, बना बरी, लिहाजा, पस, बई वजह, ताकि, चनाचा, ये सारे क्या हैं? हरूफ इल्लत, मतलब ये किसी वजह को या किसी सबब को ज़ाहिर करे, उसको हरूफ इल्लत कहा जाता है। ये जुमले में हम किसी कोई भी वजह हो या कोई भी सबब हो तभी हम ये यूज़ करते हैं ना, क्योंकि, इसलिए, ये सारा, लिहाजा, पस वगैरह ये हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो किसी सबब या वजह की वजह से इस्तेमाल करते हैं, इसको इसलिए इसको हरूफ इल्लत कहा जाता है। नेक्स्ट है हरूफ इजाफ़त। हरूफ इजाफ़त वो हरूफ है जो दो इसमों का आपस में तल्लुक़ पैदा करें, दो इसमों का, तो दो नामों का, इसमें का, के, की, रा, री, रे वगैरह, ये क्या है? हरूफ इजाफ़त। अब आपको हरूफ इजाफ़त, हरूफ इल्लत, हरूफ अतफ़, हरूफ जार का पता होना चाहिए कि हरूफ जार कौन से हैं, हरूफ अतफ़ कौन से हैं, हरूफ इल्लत कौन से हैं और हरूफ इजाफ़त कौन से हैं। तो हरूफ इजाफ़त वो हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक़ पैदा करे। नेक्स्ट है हरूफ बयान। सेकेंड लास्ट है हरूफ बयान, ये है के। वो हरूफ है जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी भी चीज़ की हमने वजाहत करनी हो ना, तो उसमें हम के का इस्तेमाल करते हैं। तो मसलन यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ, मसलन उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब उस्ताद ने शागिर्द से कह रहा है, कोई उसको वजाहत कर रहा है किसी चीज़ का, किसी बात को समझाने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर के लगाया है कि सबक पढ़ो। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि उस्ताद ने शागिर्द से कहा सबक पढ़ो, ये नहीं, उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, तो के यहाँ पर हरूफ बयान है जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है हरूफ तशबीह। तशबीह तो आपने पहले भी आप गज़लों में, नज़्मों में पढ़ चुके हैं। तशबीह का ताल्लुक़ कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना, ये होता है तशबीह। वो हरूफ है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो हरूफ तशबीह होता है। जैसे मानिद, तरह, सूरत, जैसा, हू बहू, मिसल, ये क्या है? हरूफ तशबीह। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको हरूफ की किस्मों की समझ आ चुकी होगी। आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।